Hi guys, this is Keshav Malpani and welcome back to 12 Minutes to CLAT. So there will be a lot of students who would start their CLAT 24 preparation now. So in this session, I'm going to be telling you a 12 months plan as to how should you go about it. Because अगर आप इस टाइम पर स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, इट्स अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट. आप बहुत सारी चीजें उनका प्रोसेस का पार्ट बन पाओगे. बिकॉज इन द क्लैट प्रिपरेशन यू विल बेसिकली रियलाइज दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स यू आर डूइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. वैसी चीज आपने कभी की ही नहीं थी आज तक लाइफ में. तो क्लैट प्रिपरेशन विल गिव यू दैट चांस, बट लर्निंग दैट थिंग विल टेक सम टाइम. आपने जनरली भी देखा होगा, अगर अपने लाइफ में कुछ भी सीखा है, बीट स्विमिंग, प्लेइंग क्रिकेट और एनीथिंग एल्स, थोड़ा टाइम लगता है ना टू गेट यूज टू द प्रोसेस. तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा टाइम लगेगा कि थोड़े डिफिकल्ट पैसेजेस रीड करना या फिर करंट अफेयर्स में थोड़े कंफर्टेबल हो जाना, इन सब चीजों में थोड़ा सा टाइम लगता है. तो अगर आप जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, इट विल हेल्प यू अ लॉट विद योर प्रिपरेशन. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड हियर इज कि अगर आप क्लैट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज वो स्टार्ट कर लेते हैं प्रिपरेशन, कहीं एनरोल हो गए या फिर कुछ कर लिया, बट उसको सीरियसली नहीं लेते अंटिल द टाइम कम जब आपको लगता है कि हाथ से बात निकल चुकी है ना. हम लोग 5-6 महीने उसको बहुत कैजुअली लेते हैं, फिर एकदम से 5-6 महीने में बहुत सीरियस हो जाते हैं लास्ट में. वो नहीं करना है हमको. तो हम लोग अभी से प्रिपरेशन प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे, बिट बाय बिट उस प्रोसेस का पार्ट बनेंगे. क्योंकि अभी आप 11th स्टैंडर्ड में, हम अज्यूमिंग अगर 11th में आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, सो यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम पर्टिकुलरली फ्रॉम स्कूल ऑल्सो. अब आप बोलोगे कि सर आपको पता नहीं हमारा स्कूल कितना खराब है, कितने सारी क्लासेस होती है, कितने सारे हमें असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स मिलते हैं. आई अंडरस्टैंड दैट, बट जब आप 12th में आओगे ना, तो 12th में प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा. बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू डू वेल इन दोस 12th स्टैंडर्ड एग्जाम्स इज वेल, राइट. 11th के मार्क्स फिर भी कहीं काउंट नहीं होते, 12th के ज्यादा काउंट होते हैं. तो पहले के 3-4 महीने में जब आप तब तक आप 12th में नहीं आ रहे हो, यू कैन क्रिएट अ वेरी गुड बेस फॉर योरसेल्फ. एंड वंस यू हैव क्रिएटेड दैट बेस फॉर योरसेल्फ, आप उसको 12th के साथ बहुत अच्छे से आगे बढ़ा पाओगे. So that will happen only if you get serious right now, right? So what should we do? What should be a 12-month plan? Let's understand this. Firstly, very important thing, newspapers पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी. You'll have to learn how to read the newspapers. हिंदी न्यूज़पेपर हम नहीं पढ़ेंगे, या फिर आपको जो रीजनल लैंग्वेज की न्यूज़पेपर्स है वो नहीं पढ़ेंगे. We will only read either The Hindu or The Indian Express. दोनों में से कोई भी एक पढ़ सकते हो आप. दी हिंदू के हेडलाइंस रोज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको यू कुड से सेंड करता हूं इन दी मॉर्निंग. यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल. आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, वेर यू विल गेट दोस डेली अपडेट्स जो आप डेफिनेटली रीड कर सकते हो. बिकॉज आई थिंक इट गेट्स स्लाइटली डिफिकल्ट स्टार्टिंग में समझना कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें. तो आपको वो भी एक अच्छा आइडिया लग जाएगा. उसके अलावा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं एंड हाउ आर थिंग्स आस्क्ड. तो अभी तक क्लैट के 4 पेपर हो चुके हैं, ठीक है. 2020 to 22 जो नए पैटर्न में हुए हैं, 2020 to 23 आई मीन, ठीक है. 4 पेपर हो चुके हैं. तो आप उन चारों पेपर को सबसे पहले देखो एज टू व्हाट वाज क्लैट ट्राइंग टू आस्क. जो 5 सेक्शंस हैं क्लैट के, इनमें क्या क्या पूछा जाता है आपको. तो आपको एक फेयर सा आइडिया लग जाएगा कि आपको समझ में कितना आ रहा है, वो पैसेज का डिफिकल्टी लेवल कितना है, और फिर उस बेसिस पर आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट. ऑन दैट बेसिस यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग प्रॉपर्ली टू अंडरस्टैंड एज टू हाउ डू यू वांट टू गो आउट विद द प्रिपरेशन. हम लोग जनरली क्या करते हैं स्कूल में, व्हेन वी आर स्टडीइंग ना, तो हम लोग पहले पूरा कोर्स खत्म करते हैं और उसके बाद में हम टेस्ट देने शुरू करते हैं. यहाँ पर क्लैट में ऐसा नहीं होता है. क्लैट में आप साथ साथ अपना कोर्स पूरा करते रहोगे, बिकॉज कोर्स तो चलता ही रहेगा, वो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, और साथ साथ में टेस्ट भी शुरू करोगे. सो अ क्लैट एस्पिरेंट स्टार्टिंग टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन, और यू कुड से प्रैक्टिस ऑल्सो विद इन 2 वीक्स और मैक्सिमम 20 डेज ऑफ द प्रिपरेशन, ठीक है. 2 से 3 वीक्स के अंदर अंदर यू नीड टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस पार्ट ऑल्सो. सिर्फ रीड करने से, हाथ में लेकर बुक बैठने से यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज ये प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम है. सो वी विल वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट एज वेल. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोगों की लाइफ में ना काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो आप भी रियलाइज कर सकते हो, जो आपके दिन के 2 से 3 घंटे लेते हैं. मैं खेलने को डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलूंगा, बट आई विल कॉल सोशल मीडिया बिग डिस्ट्रैक्शन फॉर मोस्ट ऑफ अस, राइट. तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे डिस्ट्रैक्शंस है, तो आप उसको 11 से थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हो. आपकी जो 12 मंथ की प्रिपरेशन है ना, वो काफी स्विफ्ट बन पाएगी अगर आप उन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर पाए. क्योंकि आगे जाकर अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को पीछे कर पाए ना, तो ही आप क्लैट में अच्छा कर पाओगे. और वहां से क्या होगा, वो 2 से 3 घंटे का रोज एक विंडो क्रिएट होगा जहां पर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर सकते हो. तो जैसे मैंने आपको बोला, आपको क्लैट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. तो अदर देन योर स्कूल्स एंड योर स्कूल ट्यूशंस, यू विल हैव टू गिव, यू कुड से सम टाइम, एटलीस्ट 2 to 3 hours टू क्लैट एज वेल, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड. तो अब जो हम कुछ चीजें जो फन के लिए करते हैं या फिर जो कुछ से बहुत एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, उसको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा. 1 साल की बात है, सो दैट वी कैन मेक आवर करियर बाय क्लियरिंग दिस एग्जाम रियली प्रॉपर्ली. अब एक एडवांटेज दैट यू गाइज हैव गेन्ड बाय स्टार्टिंग द प्रिपरेशन अर्ली इज कि आप लोग ना जो सारे कुछ वर्च्यूज चाहिए आपको क्लैट प्रिपरेशन के लिए, कि प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, रीड द पैसेजेस क्वाइट केयरफुली. तो हमें एक रीडिंग स्पीड चाहिए, एक इंटरप्रिटेशन स्किल चाहिए, कंसिस्टेंसी इन प्रिपरेशन चाहिए. तो इवन इफ आपको लग रहा है कि आप एक स्कूल में एवरेज स्टूडेंट हो या एवरेज स्टूडेंट थे अभी तक, आप इन सारे वर्च्यूज को अभी इनकलकेट कर सकते हो खुद के अंदर.
राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी आपको स्कूल में क्रिटिसिज्म मिला है ना अभी तक कि आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो या पेरेंट्स को लगता है कि अच्छे से नहीं पढ़ता है और पढ़ती है, उसको चेंज करने का समय आ गया है। ठीक है, तो आपके पास 12 महीने हैं, इसको 12 महीने को एक एक दिन को वैल्यू करो एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर क्लैट ऑल्सो एवरी सिंगल डे एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट। यू विल बी एबल टू डू दिस एग्जाम रियली प्रॉपरली, बिकॉज यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हर साल एग्जाम क्लियर करते हैं। यहाँ पर एवरेज बच्चे जो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, जो कंसिस्टेंसी दिखा पाते हैं, दे डू वेल इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। उसके अलावा अगर आपको मेरा स्टाइल अच्छा लगता है पढ़ाने का, आपको समझाने का, कुछ भी टॉपिक्स है, जनरल स्ट्रैटेजी ऑल्सो, सो आई टेक क्लासेस इन लीगल रीजनिंग एंड इन करंट अफेयर्स ऑन अनअकैडमी ऑल्सो। आप लोग मेरे को वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो। सो अनअकैडमी हैज 2 काइंड्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आइकॉनिक में आपको सारी क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, आपको फिजिकल बुक्स घर पर डिलीवर कर दी जाएंगी, जो कि आपकी कोर्स बुक्स होंगी, जो आपको पढ़नी होगी, और कुछ प्रैक्टिस मटेरियल भी। उसके अलावा आपको एक मेंटोर मिलेगा जो आपको पर्सनली गाइड करेगा, आपको जो भी डाउट्स होंगे उन पे। देयर इज आल्सो प्लस सब्सक्रिप्शन जहां पर आपको सारी क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। इन दोनों ही सब्सक्रिप्शन में यू कैन गेट अ 10% ऑफ यूजिंग माय कोड मालपानी और केशव लाइव। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद मी एज वेल, एंड यू विल फाइंड ऑल द अदर एजुकेटर्स फॉर अदर सब्जेक्ट्स आल्सो देयर, व्हिच आर सम ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री. So that is about this from my side. If you have any other doubts, feel free to mention in the comment box. I hope this session was useful for you to head start your preparation. Do not wait for anybody. Just start it right now. All the best, guys. Do well.